आंगन में चारपाइयां बिछी हुई हैं। तीनों भाई बैठे हैं। पिता के गुजरने के बाद पहली बार संपत्ति के बंटवारे की बात हो रही है। माहौल गंभीर लग रहा है। देखो हीरालाल और गंगाराम, पिताजी को गुजरे हुए कई महीने हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। आप ठीक कह रहे हैं भैया। आखिर कब तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे तो जो आप दोनों उचित समझें वही मंजूर है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, इसलिए बंटवारे का फैसला मैं करूंगा। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है भैया। आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं। मेरे लिए तो पिता समान हैं। वाह गंगाराम, तुम्हारी बातें सुनकर दिल खुश हो गया। मैं सच कह रहा हूं भैया। पिताजी के जाने के बाद आप दोनों ने ही मेरा सहारा बनाया है। ये गंगाराम कितना भोला है, इसे तो दुनिया की कोई समझ ही नहीं। आज इसी भोलेपन का फायदा उठाकर सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। तो फिर तय रहा, जो फैसला मैं करूंगा वह सभी को मानना होगा। मुझे मंजूर है भैया। मुझे भी मंजूर है। अच्छा तो चलो खेतों की तरफ चलते हैं। वहीं सबसे पहले खेत का बंटवारा करेंगे। तीनों भाई घर से निकल पड़ते हैं और खेत की तरफ जाने लगते हैं। खेत के पास आम के पेड़ के नीचे तीनों भाई पहुंचते हैं। दूर दूर तक हरी फसलें लहरा रही हैं। लो, हम खेत पर पहुंच गए। यही वह जमीन है जिसे पिताजी ने अपनी मेहनत से सींचा था। सच में भैया, पिताजी को इस खेत से बहुत लगाव था। हाँ, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे बनाया था। अब भावुक होने से काम नहीं चलेगा। हमें बंटवारे की बात करनी होगी। जी भैया। देखो, हमारे पास एक बड़ा खेत है और एक मेड़ है। हाँ, लेकिन हम तो 3 भाई हैं। यही तो सोचने वाली बात है। कुछ देर रघुवीर सोचने का नाटक करता है। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या उपाय भैया? मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए खेत का आधा हिस्सा मेरा होगा। और बाकी आधा? वह तुम्हारा होगा हीरालाल। तो मेरे हिस्से में क्या आएगा भैया? तुम्हारे हिस्से में यह पूरी मेड़ आएगी। मेड? हाँ, मेड़। आखिर वह भी तो जमीन ही है। लेकिन भैया, मेड़ पर खेती तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मेहनत करोगे तो सब हो सकता है। अगर आप लोगों को यही उचित लगता है तो मुझे मंजूर है। अब तो कोई विवाद नहीं रहा। नहीं भैया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कैसा मूर्ख है, बिना सवाल के सब मान लेता है। गंगाराम आसमान की ओर देखते हुए, पिताजी, अगर आप होते तो शायद ऐसा नहीं होता। चलो, अब अगले बंटवारे की बारी है। किसकी भैया? इस आम के पेड़ की, जो पिताजी ने अपने हाथों से लगाया था। तीनों भाई खेत के बीच खड़े उस विशाल आम के पेड़ को चारों ओर देखते हैं, जिसे उनके पिता ने वर्षों पहले लगाया था। पेड़ फलों से लदा हुआ है। भैया, खेत का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस आम के पेड़ का क्या होगा? हाँ, सही याद दिलाया तुमने। इसका भी बंटवारा करना जरूरी है। भैया, यह वही पेड़ है ना जिसे पिताजी ने अपने हाथों से लगाया था? हाँ, लेकिन अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। भैया, ये पेड़ तो काफी बड़ा है, हर साल अच्छे फल देता है। इसीलिए तो इसका बंटवारा सोच समझकर करना होगा।